प्रीति, यार मैं रेडी हो गया हूँ, नाश्ता लिया हूँ मेरा। हाय जीजू, गुड मॉर्निंग। काम्या, ये क्या है? ऑफ कोर्स। वो तो मुझे भी पता है। ये क्या है? माय हॉट लेग्स। ये सब मुझे पता है, लेकिन ये सब जगह इतना खुला खुला क्यों है? और इस तरह के कपड़े पहन के कौन कौन ही चाहता है? जीजू, आप फिर शुरू हो गए। आप लगाम ना अपनी बीवी पे लगाइएगा, मुझ पर नहीं। मुझे पता है कि मुझे कब क्या पहनना है। लगाम गाड़ी पे नहीं, घोड़ी पे लगाई जाती है। और अगर तुझ पे लगाम नहीं लगाई गई ना, तो तुझे कोई घोड़ी बना देगा। मतलब? अरे आप काहे सुबह सुबह उस पर चिल्लाते रहते हैं? कीजिए नाश्ता कीजिए, ऑफिस जाना है ना आपको, लेट हो रहा है। अरे यार, तुम तो चुप ही करो। तुम दोनों बहनों को दुनियादारी का कोई भी आइडिया है? मैं ऑफिस में लेट हो जाऊंगा वो मुझे चलेगा, लेकिन अगर कोई इसको लेटा दिया ना तो तुम दोनों रोती रह जाओगी। जीजू, आप और आपकी चीप सोच। तुम्हें तो समझाने बेकार है। आज ना सुमित का बर्थडे है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसे घर बुला के सरप्राइज दूँ। हाँ तो बुला लो ना उसको, मैं भी उसके लिए खीर पूरी बना देती हूँ। अरे दीदी, उसे भंडारे में नहीं बुला रही हूँ। आज मैं उसे वेज नहीं, आज तो मैं उसे नॉन वेज खिला के इम्प्रेस करूंगी। तभी तो मैं उस घर के इकलौते लड़के को इम्प्रेस करके बड़े घर की मालकिन बन जाऊंगी और पैसे उड़ाऊंगी। लेकिन उसके लिए मुझे ना प्राइवेसी चाहिए, तो आप जीजू के साथ कहीं बाहर जाओ ना प्लीज। सुनिए ना, मैं क्या बोल रही थी, आप ऑफिस जाते समय मुझे श्वेता भाभी के यहाँ पर छोड़ देंगे? मेरा बहुत टाइम से उनसे मिलना नहीं हुआ है, और उनसे मिल लूंगी। ठीक है, रेडी हो जाओ। 1 मिनट में अभी आती हूँ। मेरे पास मैं जो कुछ भी कहता हूँ ना तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ, समझे तुम? और इस तरह के कपड़े पहन के कौन जाता बाहर? जीजू, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन कपड़ों में क्या खराबी है? अरे इतना क्यों खिलखिलाकर हंस रही हो? ऐसा कौन सा जोक सुना दिया आपके जीजा ने? अरे दीदी, जोक नहीं था। जीजू मुझे फलों का ज्ञान दे रहे थे। अच्छा, मुझे भी बताओ। दीदी, जीजू कह रहे थे कि संतरे कितने भी जूसी क्यों ना हो, लेकिन मजा तो केले से आता है। अरे यार प्रीति, यार तुम किसकी बात में फंस रही हो यार? मुझे ऑफिस जाने के लेट हो रही है। चलो जल्दी चलो, मेरा बैग का है। आ जाओ आ जाओ प्रीति, लेट हो रही है यार, आ जाओ। क्या यार? ओ, अरे किसका फोन है और आप उठा काहे नहीं रहे? अरे वो सूरजपुर वाले ताऊ जी का फोन है। वो रायपुर आने की रट लगा के बैठे हैं। पता नहीं इनके फोन से ना परेशान हो गया हूं मैं। आओ बैठो तुम। हाय बेबी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेबी, वो मेरी कार खराब हो गई है। लगता है मैकेनिक को कॉल करना पड़ेगा। लगता है आज कॉलेज भी नहीं आ पाऊंगा। ओह अच्छा। तुम कॉलेज गई क्या? नहीं, आज मैं भी कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। वो क्या है ना, दीदी और जीजू बाहर गए हैं, और देखो ना जानू, इतने बड़े घर में मैं अकेली हूँ। तुम अकेली हो घर पे? हाँ, मैं घर में अकेली हूँ। देखो ना, एक खूबसूरत और जवान लड़की इतने बड़े घर में अकेली है। कोई चोर डाकू आ गया तो? अरे ऐसे कैसे बेबी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पर तुम्हारी तो कार खराब है ना, तो तुम कैसे आओगे? अरे ऐसे कैसे बेबी, मुझे बस 10 मिनट दो, मैं बस अभी आया। रिक्शा।
काम्या, I wanna give you best for the surprise. I'm all yours. जितना चाहे. Baby. जान, ये मेरी लाइफ का बेस्ट गिफ्ट है। Really? या देर किस बात की है? आप कौन है? आप कौन है आप? अरे मारे छोड़, तू बता तू कौन सा? ये घर रवन सिंह का है ना? जी घर तो उन्हीं का है, लेकिन आप कौन है और इस तरह से अंदर कैसे चले आ रहे हैं? मेरा नाम डंडा सिंह है, डंडा सिंह। मैं रोहन का ताऊ जी हूँ। तू बता तू कौन सा है? मन्ने तो ना लगे तू रोहन की बीबी है। मैं उनकी साली हूँ, काम्या। हाँ। इसीलिए तो मैं कहूँ कोई फैशन वैशन वाली है, मॉडल है तू, है ना? इसीलिए पाउडर ज्यादा है और कपड़े कम है। क्यों? देखिए दीदी और जीजू बाहर गए हुए हैं, घर पर नहीं है, तो आप बाद में आइएगा उनके आने के बाद। अच्छा, आने के बाद हूँ? जी। अच्छा, इसका मतलब है तो इतना बड़ा घर में अकेली है, हैं? जी, मैं पूरे घर में अकेली हूँ। अच्छा, तू तो कह रही थी घर में तू अकेली है, फिर कमरे से किसकी आवाज आ रही से? वो ऊपर पूसी है। पुसी? पुसी? मेरा मतलब पूसी कैट है, शायद उसी ने कुछ सामान गिराया होगा। तो तेरा मतलब पुसी कैट है, उसने सामान गिराया। मैं भी तो देखो पुसी कैट कैसा सामान गिराता है? ओहो, क्यों या छोरी? वो मेरी कमर में अकड़न हो गई, शायद मूंछ। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा। ठीक है। धीरे से, हाँ, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, ताऊ जी है ना। देखिए ना ताऊ जी, हाँ। मेरा दिल कितने जोरों से धड़क रहा है। देखिए। धड़क नहीं रहा है पगली, ये तो उछल कूद कर रहा है। हाँ। अच्छा सुनो, अब मैं है ना तुम्हारे लिए थोड़ा क्या, एक गिलास पानी लेके आता हूँ किचन से, ठीक है? नहीं ना, हाँ? ये देखिए मुझे मूंछ आ गई है, हिला भी नहीं जा रहा है। लेटी रहो तुम, इसके लिए मैं करता हूँ कुछ उपाय। सुनो, मैं तुम्हारे लिए ऑयल लेके आता हूँ, मसाज करूँगा, हो जाएगा। ऐसे
चलेगा? जी हैं? जी जाऊं? हाँ जी। बहुत प्यारी है। कुछ 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 कुछ। अब आया, ठीक है। बच गई आज तो। लाओ। कितने बार कहा है कामयाब हो कि दरवाजा बंद रखा करे, लेकिन ये लड़के की सुनती नहीं है। अरे आप काहे परेशान हो रहे हैं? आप कभी तो अच्छे से बात किया करो उससे। अभी लड़की है, समझ जाएगी, थोड़े दिन बाद उसकी शादी हो जाएगी, मेहमान है वो हमारे यहाँ। और जो उसके लक्षण है ना, मुझे नहीं लगता कभी उसकी शादी होगी। आउच। आउच। ओए, छुट, 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 कौन है तू? रोहन, मैं हूँ तेरा ताऊ भाई। तू मार डालेगा के? अरे पैर छू, आशीर्वाद ले। ताऊ, तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या कर रहा भाई? पैर छू पहले। हाँ हाँ। लेकिन ताऊ जी, आप काम्या के साथ क्या कर रहे थे? वो अरे कुछ नहीं दीदी, मेरी कमर में मोच आ गई थी तो ताऊ जी अकड़न ठीक कर रहे थे। और आप लोग बातें कीजिए, मैं अपने रूम में जाती हूँ पढ़ने के लिए। संभाल के जाइयो। जी। दवा ले लेना भाई। अरे भोगानी, तू तो जैसी शादी में थी वैसी लग रही है, बिल्कुल टनाटन। ये क्या कर रही भोगानी? बहू की जगह पैर में नहीं, दिल में होए। ऐसे। ताऊ, तू अचानक यहाँ पे किस तरह आ गया? अचानक कहाँ है छोरा? तू बुलाता है नहीं, जमीन बेचनी है मुझे, बस चुपचाप चला है। तू तो टालते रहता है भाई। अब जमीन बेच के ही जाऊंगा भाई। हाँ हाँ, मैंने पता है, तना वहाँ पे अखाड़ा बनाना है। हाँ, सब पता है तन्ने। अखाड़ा बनाऊंगा गांव में, जो जमीन बेचूंगा ना उसके पैसे अखाड़ा बनाऊंगा। बच्चों की भविष्य की बात है। ठीक है ताऊ, तेरा अखाड़ा भी बन जाएगा, तेरी जमीन बिक्री हो जाएगी। अभी तू सफर से आया है, आराम कर ले थोड़ा। ठीक। अरे अभी तो ताऊ जी आए हैं, थोड़ी बैठने दो, बातें करने दो। हाँ? कहते ताऊ जी 1 या 2 दिन के लिए ना आए हैं। क्यों ताऊ? हाँ, पूरे महीने के लिए आया हूँ। जब तक जमीन बिकेगी नहीं रहूंगा, यही पड़ा रहूंगा। बस सेवा मिलते रहना चाहिए, क्यों बोल रानी? कहते एक काम कर, तू ना ताऊ जी को इनका कमरा दिखा दे। जा। आइए ताऊ जी। चल, आते हैं। हाँ ताऊ। ये ताऊ साला यहाँ पे कैसे आ गया अचानक? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये लीजिए ताऊ जी, ये है आपका कमरा, और किसी भी सामान की जरूरत हो तो हमें याद कीजिएगा, आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। बिल्कुल, जब तक हम यहाँ रहेंगे भोगानी, तुम्हारी सेवा लेते रहेंगे। अच्छा, वैसे भी हमें लेने में बहुत मजा आता भोगानी। मैं समझी नहीं। अरे वही सेवा जो बड़े बुजुर्ग का लेती रहोगी तो हमेशा खुश रहोगी और सुहागी रहोगे सदा। एक बार बताऊं, नाराज तो नहीं होगी ना भोगानी? जी बोलिए। तू दिखने में ना बिल्कुल तेरी ताई जी की तरह दिखती है। वही मासूमियत, वही मुस्कुराहट, वही खूबसूरती, वही चंचलता। हाय हाय हाय, तुझे पता है तेरी ताई बहुत खूबसूरत थी। मैं बहुत प्यार करता था उससे। अच्छा, क्या उस टाइम पर भी रोमांस होता था? क्या बात कर रहे थे? अरे हम तो ऐसा रोमांस करते थे कि तेरी ताई की चीख है ना रात भर पूरे गांव में गूंजती थी। हाँ। प्रीति। जी आई। ताऊ जी आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। ठीक है, आती रहे ना बोल रहे। हाँ, थक चुके हैं भाई, आराम करते हैं थोड़ी सी। अरे बहुरानी, चाय भी लेते आना जब भी आओगी तो।
अरे बताओ जी, आप इतनी रात में ऑयलिंग करके कहाँ जा रहे हैं? अरे छोरी, शरीर को जो ना स्वस्थ रखना चाहिए। आपको कौन सी इस उम्र में जंग लड़नी है जो इतने स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं? मर्द को जंग में जाने से पहले पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। पर इतनी रात में ताऊ जी आप कौन सी जंग में जा रहे हैं? तो ना समझेगी छोरी, हर मर्द का जंग तो रात में शुरू हुए। असली मर्द से पाला नहीं पड़े तेरे अभी तक है? बुरा न माने तेरी बात कहूँ जी वो पीछे तेल लगा दे। जी प्यार से लगा देगी ना। ये लीजिए ताऊ जी अपनी गर्मा गर्म चाय। ताऊ जी चाय। खा क्यों दबा हुआ तू है? एक तुम्हारा तबीयत तो ठीक है? हाँ ताऊ जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। एक मिनट चाय से ज्यादा गर्म तो तू लग रही है। क्या मतलब है ताऊ जी? जरा देखूं तो सही, तुझे बुखार? नहीं बुखार तो नहीं है। नहीं ताऊ जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर बहुरानी मैं ठीक नहीं हूं। जी मेरा मतलब बहू, बाहर से तो तेरा तापमान बिल्कुल सही लग रहा है, नरम लगता है। पूरी गर्मी तेरे बदन के अंदर है। पौरानी मैं ऐसा एक चूरन दूंगा, चूरन का मतलब औषधि, ऐसा चूरन दूंगा कि एक ही बार में, एक झटके में सारी गर्मी छूमंतर हो जाएगी। लेकिन ताऊ जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अरे ताऊ जी। हाँ जीते रहे जीते। और ताऊ वापस गांव जाने का कब विचार है? अरे जब जमीन बिकेगी तब जाऊंगा भाई। जमीन बिकना इतना आसान थोड़ी ना होया कर है? हाँ? अभी तो गांव चला जा, कोई ग्राहक मिलेगा तो तने बता दूंगा, तू आ जाइयो। भाई तेरे चक्कर में मेरी उम्र निकल जाएगी, ग्राहक नहीं मिलेगी, जमीन बिकेगी नहीं भाई, समझा ना? इसलिए मैं रुक के इंतजार करके जमीन बेच के ही जाऊंगा। अरे ताऊ बात ये है। ताऊ जी अरे कामिया बहुत प्यारी लगे तू है, सुंदर लगे। अरे कामिया क्या बात है भाई? आज वो तेरा शॉर्ट स्कर्ट और क्रॉप टॉप कहाँ गया? जीजू अब से मैं यही पहनूंगी, लग रही हूँ एकदम संस्कारी। क्या बात है भाई, एक रात में इतने चेंजेस? बदलेगी क्यों नहीं? कल रात मैंने कितने प्यार से समझाया, कई बार समझाया, तब जाके समझ में आया और ये बदल गई पूरी। तो कामिया? यस डैडी, सॉरी जी ताऊ जी। लेकिन आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? अरे हाँ, अब मैं तैयार होके आता हूँ, ठीक है? क्यों, इन्हें कहाँ जाना है? अरे कल कामिया जिद कर रही थी कि आपको मैं कॉलेज दिखाऊंगी ताऊ जी, आपके साथ मजा आएगा। मतलब चलो साथ में चलते हैं, घूमेंगे फिरेंगे और समझे ना कॉलेज भी देखेंगे। क्यों कामिया? जी। तो मैं बदल के आता हूँ खुद को, है ना? अच्छा आता हूँ आता हूँ बेटा। हाँ। कामिया देखो कैसा लग रहा हूँ? बहुत सुंदर। सही है ना? जी वाह छोरी, ताऊ जी किसके हैं? चले जी चलो। शिट। रीति, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं लग रहा है? यही कामिया और ताऊ जी के बात करने का तरीका। अरे आप भी ना कुछ भी सोचते हैं। आप एक काम कीजिए, ऑफिस के लिए रेडी हो जाइए, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। ताऊ जी के सामान की तलाशी लेनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा आखिर ये करने क्या आए हैं। ताऊ का बैग कहाँ गया?
बैग कहाँ रख दिया? घोड़ा छाप, ये क्या है? अरे रोहन जी, रोहन जी, रोहन जी सुनिए ना। रोहन जी, क्या हुआ है आपको? यार सच बताऊं तो इसमें मेरी गलती नहीं है, सारी गलती उस चुरन की है। आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा नहीं होगा। अरे तो भेज क्यों नहीं देते हो तुम ताऊ जी को उनकी जमीन बेचकर? अरे यार उनकी जमीन कैसे बेच दूं? वो तो मैंने पहले ही बेच दी है। क्या? और क्यों? क्यों? वो होम लोन के चक्कर में। और अगर ताऊ जी को पता चल गया तो? यार तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं आज रात की उनकी टिकट करके उन्हें गांव भेज देता हूँ। तुम टेंशन मत लो, मैं ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ। अरे यार उनकी जमीन कैसे बेच दूं? वो तो मैंने पहले ही बेच दी है। ताऊ जी खाना लग गया, चलिए। बहुरानी, मुझे तुझसे कुछ पूछनी है। जी बोलिए ताऊ जी। आज मैं अपनी जमीन देखने गया था, वहां जाके पता चला कि मेरी जमीन बिक चुकी है। सच बता बहुरानी, तुझे कुछ पता है? नहीं ताऊ जी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, आप रोहन से ही बात कर लीजिए। उसे मैं नहीं, पुलिस बात करेगी। सोचा था उसे जेल क्यों भेजूं, ताकि तेरी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, लेकिन अब मैं मजबूर हूं। ताऊ जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। पुलिस को तो बुलाना ही होगा। तो चाहती है ना मैं पुलिस को घर पे ना बुलाऊं, तो सच सच बता, आखिर माजरा क्या है? बता सच। जी उन्होंने सच में आपकी जमीन बेच दी। नहीं ताऊ जी प्लीज पुलिस को कॉल मत कीजिए। पुलिस को नहीं, तेरे रोहन को कल लगा रहा हूं। ताऊ जी, हाँ ताऊ जी, मैं अभी आपको ही फोन करने वाला था, और वो है ना आपकी ट्रेन की टिकट हो गई है। बाढ़ में गया टिकट का बुकिंग। हाँ, तूने मेरी जमीन को बेच दी? ताऊ जी मैंने आपकी कोई जमीन नहीं बेची है। अब तो शर्म कर ले बेवकूफ, तेरी पत्नी ने सब कुछ सच सच बता दिया है। क्या प्रीति ने? अगर तुझे भरोसा नहीं मुझ में तो अपनी पत्नी से पूछ ले, बात कर। हेलो जी वो प्रीति, ये तुमने क्या किया? तुमने ताऊ जी को सब कुछ सच बता दिया? हाँ रोहन, वो बताना ही पड़ा मुझे, और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। देख रोहन बेटा, हाँ ताऊ जी, तुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए तो तूने जमीन बेची होगी, है ना? कोई नहीं ताऊ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी, लेकिन मैं ना आपकी एक एक फाइल उठा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। कोई नहीं रोहन। अच्छा सुन, मुझे 1 लाख की सख्त जरूरत है, अगर तेरे पास है तो मुझे दे दे, ताकि मैं 1 लाख लेकर गांव चला जाऊंगा। जल्दबाजी कोई बात नहीं, 5 मिनट आराम से सोच ले, फिर मुझे फोन कर देना। अब ठीक है ताऊ जी।
हिम्मत कैसे हो मुझसे इस तरह की बात करने की? हाँ, मैं कौन हूं तेरा? ताऊ जी हूं, ताऊ जी। शर्म नहीं आती तुझे? बदतमीज। इसको क्या हो गया? किस तरह की बातें कर रहा है? क्या कहा ताऊ जी उन्होंने? सुनना चाहती है? उसने कहा कि क्या बताऊं, ऐसा पति होने से तो अच्छा तू अकेले रह जा। ये आप क्या कह रहे हैं ताऊ जी? तो सुनना चाहती है ना? ओके, उसने क्या कहा? तेरा पति कह रहा है कि जमीन का पैसा तो अब मैं दे नहीं सकता, इसके बदले में तू मेरी पत्नी के साथ सोचा। क्या? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं बोल सकते। यकीन नहीं है ना अपने पति पर? मैं फोन लगा दूं फिर से? पूछ ले खुद। हेलो रोहन बेटा, फोन लाउड स्पीकर पे है। क्या करना है मुझे? फिर से बता दे तेरी पत्नी को। फोन लाउड स्पीकर पे है, बता। हाँ प्रीति, जैसा ताऊ जी बोल रहे हैं वैसा कर लो। क्या रोहन, और तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? अभी कोई ऑप्शन नहीं है प्रीति, अभी तुम दे दो, ताऊ जी का दिल खुश हो जाएगा। मैं ऑफिस से आता हूँ, फिर तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है? सुन लिया? छी, मुझे घिन आती है इससे। देखो बहू रानी, मुझे रिश्तों की अहमियत पता है, मेरा दिल तो नहीं मानता है, लेकिन क्या करूं, उसे सबक सिखाने के लिए मुझे ताऊ जी आप तो इसमें गलती क्या है बहू? उसने मेरी करोड़ों की जायदाद जमीन पे हाथ साफ कर दिया, तो उसका मैं कुछ भी न लूं। पर ताऊ जी आप मेरे अभी ये वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं?